जी, हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है, जहाँ पे 1 हमारा इनिशियल पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है 1, और जो एप्सिलॉन कंज्यूम करके 2 पे जा रहा है, और आगे 2 ए कंज्यूम करके 3 पे, 3 एप्सिलॉन कंज्यूम करके फाइनल स्टेट, या इधर दूसरी साइड पे ये कंज्यूम करके 4 पे, और 4 बी कंज्यूम करके 5, 5 अगेन एप्सिलॉन, और 4 पे, 4 अगेन एप्सिलॉन 5 पे, और 5 फाइनल स्टेट। अब हम इसे कन्वर्ट करने वाले हैं, यानी कि एन एफ ए से डी एफ ए। ये हमारा एन एफ ए है। अब हम इसे एन एफ ए टू डी एफ ए करेंगे। उसके लिए हमने चंद रूल्स पढ़े हुए हैं, उनके मुताबिक ये सोल्व किया हुआ है। फर्स्ट, यानी कि जो स्टार्टिंग स्टेट ऑफ इक्विवेलेंट डी एफ ए इज एप्सिलॉन क्लियर, यहाँ पे 0 था, यानी कि अभी भी है, तो गलती से बाई मिस्टेक यानी कि हैंड रिटन थी, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो विच इज़ ए, यानी कि एप्सिलॉन स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि कुछ भी ना, यानी कि ये हमारा एक फंक्शन है जो जो देखेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से जो नल नल ट्रांजिशंस हैं हमारी, उनको देखेगा। अब नल ट्रांजिशन 1 से 2 पे, 1 से 3 पे, 3 से आगे 4 पे, 4 से 5, यानी कि 1 से 4, 4 से 5, और 5 से 6। तो हमने उसका एक सबसेट बना लिया, यानी कि ये हमारे सारे सेट हो गए जो जो नल ट्रांजिशन कंज्यूम कर रहे हैं, और ये उनका एक रिजल्टेंट सेट बन गया ए। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, वो इनपुट सिंबल्स के लिए होता है, यानी कि जो हमारा ए था, जो हमारे जिस जो ये जो हमारा ए है, इसने इसके अंदर जो सबसेट जो इसके थे वो ट्रांजिशंस थी। उन ट्रांजिशन से जो हमारे इनपुट सिंबल्स कौन कौन से कंज्यूम हो रहे हैं इन इन ये जो सबसेट में ट्रांजिशंस हैं, इनमें से। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि ए कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। रिजल्टेंट जो हमारा सेट था ए, इसमें से ओनली 2 हैव सच ट्रांजिशंस टू मूव 3 फ्रॉम कंज्यूमिंग ए, यानी कि ओनली सिर्फ और सिर्फ ये हमारा जो है 2, ये हमारा जो 2 है, ये ही कंज्यूम कर रहा है ए 2 3, यानी कि 2 से 3 तक जाने में जो ट्रांजिशन है वो हमारी ए रिलीज कर रहा है। आगे नेक्स्ट है इनपुट सिंबल। इसका हम दोबारा इस पर जो वही फंक्शन फर्स्ट वाला लगाएंगे। एप्सिलॉन क्लियर मूव ए टू ए, एप्सिलॉन क्लियर, यानी कि 3 पे ए रिलीज हुआ, 3 ट्रांजिशन पे, और यहाँ पे 2 खत्म हो गया, यानी कि 2 नहीं आना था, हैंड रिटन है, यानी कि एरर होता है, इसे क्या कहते हैं, ह्यूमन एरर। जो डी ट्रेन हमारा फंक्शन था, जो मतलब कि डी ट्रेन करता है, यानी कि उस ट्रांजिशन को जो हमारी इधर ए पे, ये ए में से जो ए नॉन ट्रांजिशन में से जो हमारी फंक्शन हमारा जो निकल रहा है, जो हमारी इनपुट ए निकल रही है, उसको डी ट्रेन करता है। ये सारा फंक्शन मतलब एक फंक्शन बनाया हुआ है जिससे हम नेक्स्ट अपनी अपना पॉइंट कंज्यूम करते हैं, यानी कि अपना पॉइंट निकालते हैं फॉर इनपुट बी। अब हम देखेंगे इनपुट ए तो देख ली हमने, अब हम देखेंगे इनपुट बी। तो फॉर इनपुट बी अमंग स्टेट्स इन ए ओनली 4 हैज ट्रांजिशंस ऑन बी टू 5, यानी कि सिर्फ 4 ट्रांजिशन है जो बी कंज्यूम कर रही है 5 तक जाते हुए। तो इसके लिए हम जाएंगे, मतलब ऊपर हमारा जो टेबल है, ये जो हमारी प्रॉब्लम है, उधर हम देखेंगे कि 4 आ गया, 4 पे बी कंज्यूम हुआ 5 तक, ठीक है। 5 अगेन गया 4 पे, ये, और 4 आगे गया, अगेन आया 5 पे, 5 से आगे गया 6 पे, यानी कि 4 5
6 के दौरान जो हमारी है ये ट्रांजिशन बन रही है बी वाली। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी, यानी कि एक टेबल बनाएंगे, ए इज़ अ स्टार्टिंग स्टेट, ए इज इक्वल टू, यानी कि उसके सारे सबसेट्स, और बी का सबसेट 3 था ओनली, और सी का 4 5 6। अब हम इसका रिजल्टेंट जो है DFA वो बनाया हुआ है हमने इधर। ए 2 फाइनल स्टेट दे रहा है क्योंकि ए में भी 6 आ रहा है जो कि हमारी फाइनल स्टेट थी, और सी में भी 6 आ रहा है जो कि हमारी क्या थी, फाइनल स्टेट थी। अब ए रिलीज़ हुआ, यानी कि ए से ए जो हमारी इनपुट है वो रिलीज़ हुई, और बी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। अब ए से बी ट्रांजिशन रिलीज़ हुई सी तक, और सी हमारी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी, जैसा कि हम इधर देख रहे हैं। अब ए से ही क्यों बी यानी कि सी निकली, या ए बी तक ही क्यों गया, मतलब कि क्वेश्चन है ना कि यहाँ पे मतलब ए इधर सी भी आ सकता था। अब जो ए में जो हमारे सबसेट हैं वो नल सबसेट्स हैं, और नल सबसेट्स में जो हमारी सारी इनपुट्स आ रही हैं, मतलब कि सारे के सारे ए में से ही निकलेंगे। जितनी भी फाइनल स्टेट्स आप बना लें, हम NFA2 ओ NFA2 DFA जाएँ तो उसमें उसके जो रूल्स हैं उनमें है कि आप एक इनिशियल पॉइंट से कई बना सकते हैं फाइनल स्टेट्स, यानी कि 2 से ज़्यादा भी फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं एक ही इनिशियल पॉइंट से। अब इसका मिनिमाइज जो रिजल्टिंग DFA है वो ये है, यानी कि ए ने ए रिलीज़ किया, और बी क्या होगी, हमारी फाइनल स्टेट होगी, और बी ने ए से बी रिलीज़ हुआ, और बी ही हमारी क्या होगी, फाइनल, यानी कि एक ही फाइनल स्टेट और एक ही इनिशियल स्टेट से 2 इनपुट्स जो है हमारी वो निकल रही है, और ये इसकी ग्रामर होगी, यानी कि ए या बी। और मिनिमाइज करें इसको तो एक ये भी बन सकती है, यानी कि ए यही हमारा इनिशियल पॉइंट है, और यही हमारी फाइनल स्टेट है, और इसको हम इधर ऐसे कर देंगे। ये भी हमारा एक मिनिमाइज रिजल्टिंग DFA है, जो सबसे मिनिमाइज जो है वो ये बन रहा है हमारा। अब इसके हम देखेंगे फाइनल ट्रांजिशन टेबल, स्टेट A B C, यानी कि स्टेट जो है वो ABC हैं, और इनपुट्स जो हैं वो A और B हैं, A और B। नेक्स्ट ए ट्रांजिशन, मतलब ए स्टेट जो है उसमें जो इनपुट ए है वो बी ट्रांजिशन तक भी जाएगी, और सी ट्रांजिशन तक, जो बी इनपुट है वो ए ट्रांजिशन के साथ सी ट्रांजिशन तक भी जाएगी, जैसा कि इस ग्राफ में लिखा हुआ है। हम इस रिजल्टिंग DFA के मुताबिक हमने वो ट्रांजिशन ग्राफ बनाया हुआ है, ये वाला। नेक्स्ट हमारी आ जाती है प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 का जो हमारा NFA है वो कुछ इस तरह का है। अब इसे हम सोल्व करेंगे। स्टार्टिंग स्टेट ऑफ इक्विवेलेंट DFA इज एप्सिलॉन प्लेयर ए। अब हमारे पास नल तक तो जा ही नहीं रही हमारी जो इनिशियल स्टेट है, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा नल तक नहीं जा रहा, उसमें स्टार्टिंग में ही जो इनपुट है वो हमारी अल्फ़ाबेट आ रही है, कोई ना कोई इनपुट आ रही है, मतलब कोई हमारी मशीन ही है एक ठीक है, हमारी ट्यूरिंग मशीन है, उसमें इनिशियल स्टेट पे ही एक क्या आ रही है, इनपुट आ रही है। अब इसको हम कैसे, वही सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, एप्सिलॉन लेयर इनपुट विच इज़ इनपुट सिंबल, एंड देन हम इसका एक रिजल्टेंट बनाया ए, और उसके सबनेट्स
सबसेट्स में से आ जाता है, यानी कि ए 1 से गया 2 पे, 2 से आगे एप्सिलॉन जो कि नल ही होता है, एप्सिलॉन रिलीज़ हुआ 3 तक, 3 से ए रिलीज़ हुआ 4 तक, 4 से एप्सिलॉन रिलीज़ हुआ 8 तक, नेक्स्ट 2 से एप्सिलॉन रिलीज़ हुआ 5 तक, और आगे आ रही है कोई और इनपुट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, नेक्स्ट 2 जा रहा है कहाँ पे, 8 पे 3, यानी कि एप्सिलॉन रिलीज़ करके फाइनल स्टेट पे जा रहा है। तो इसके मुताबिक हमारे जो सबसेट आ गए वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 और 8, जैसा कि हमने इधर देखा LFA में। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें द इनपुट सिंबल्स विच विल लाई इन सबसेट ऑफ ए। अब हम देखेंगे कि इनपुट सिंबल जो ए की जो हमारे सबसेट थे, इनमें से कोई हमारा इनपुट और कोई इनपुट रिलीज़ हो रहा हो तो हम फंक्शन यूज़ करेंगे मूव ए टू बी, यानी कि हमने बी देखना है कि ए की जो सबसेट्स हैं उनमें से हमारा बी कहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। तो ओनली 5 है, ये देखें हमारा जो 5 है इसमें से रिलीज़ हो रहा है क्या, हमारा बी रिलीज़ हो रहा है कहाँ पे, टू 6 तक। तो मतलब कि इसमें सिंपल 6 आ जाएगी जो हमारा क्या करेगी, बी रिलीज़ करेगी। और